नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं छठ महापर्व की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कहानी। एक बार की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में शांति देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था और उनकी बहू पहली बार मायके से छठ पर्व पर अपने ससुराल आई थी। शांति देवी बहुत ही धार्मिक और परंपराओं में विश्वास रखने वाली महिला थी। शांति देवी पिछले 30 सालों में से बिना एक भी वर्ष छोड़े छठी मैया का व्रत करती आ रही थी। इस बार छठ का पर्व उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि पहली बार उनकी बहू इस पूजा में उनका साथ देने वाली थी। उनकी बहू सुनीता ने बचपन से ही अपनी माँ को छठ का व्रत करते हुए देखा था, लेकिन ससुराल में रीति रिवाज थोड़े अलग थे। उसे थोड़ी घबराहट थी कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। सुबह सुबह शांति देवी गंगा जल लेकर आई। उन्होंने आंगन में तुलसी चौरा के पास स्नान किया और मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू भात बनाया। बहू सुनीता भी उनके साथ ही थी। सास ने कहा, बहू, छठी मैया की पूजा में शुद्धता सबसे जरूरी है। इस दिन मन और तन दोनों को पवित्र रखना होता है। सुनीता ने ध्यान से देखा कि सास मिट्टी के बर्तन में खाना बना रही है और किसी भी चीज में नमक या मसाला नहीं डाल रही। खाना बनाने के बाद सास ने पहले सूर्य देव को भोग लगाया और फिर सबको प्रसाद के रूप में भोजन दिया। बहू ने अपनी सास से विनम्रता से पूछा, माँ जी, इस पूजा में इतने नियम क्यों हैं? सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक पूजा नहीं, बल्कि आत्म संयम की साधना है। ये व्रत हमारे मन को शुद्ध करता है और परिवार में सुख शांति लाता है। अगले दिन पूरे घर में उत्सव का माहौल था। बहू ने आंगन बुहारा, गोबर से लिपाई की और सास के साथ खरना की तैयारी करने में लग गई। सास ने सिखाया, खरना का मतलब है भोजन त्याग कर उपवास के बाद भगवान को अर्पण। आज हम गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाते हैं। इसमें किसी का छूना नहीं चलेगा। सब कुछ बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगा, तब शांति देवी ने दीपक जलाया और खीर रोटी प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया। उसके बाद सास और बहू ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया। वो खरना की रात थी। पूरे गांव में एक साथ गीत गाए गए। बहू ने देखा कि सास के चेहरे पर कितनी शांति और भक्ति झलक रही थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब से हर साल वो भी छठी मैया का ये व्रत करेगी। अब वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था, डूबते सूर्य को अर्घ देने का। सुबह से ही सास बहू दोनों ने व्रत रखा था। घर की औरतें बांस के सूप में ठेकुआ, केला, नारियल, ईख और सिंघाड़ा सजाने लगी। शांति देवी ने कहा, बहू, ये पूजा सूर्य देव की उपासना है। वे ही जीवन दाता हैं। छठी मैया सूर्य की बहन हैं, जो हमारे जीवन में संतान, सुख और समृद्धि लाती हैं। शाम को पूरा गांव घाट की ओर चल पड़ा। सास बहू दोनों ने सिर पर सूप उठाया। उनके पैरों में गीली मिट्टी चिपकी हुई थी, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। गंगा घाट पर जल लेकर खड़ी होकर दोनों ने सूर्य देव को अर्घ दिया। सास ने धीरे से कहा, बहू, जब तक मन सच्चा हो, छठी मैया कृपा जरूर करती हैं। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि वो कई वर्षों से संतान सुख के लिए मन्नत मांग रही थी। आज उसे लगा जैसे मैया उसकी बात सुन रही है। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही दोनों घाट पर पहुंच गई। ठंडी हवा में जल लेकर खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था।
सभी स्त्रियां गीत गा रही थी। उगी है सूरज देव अर्घ के बेरिया। शांति देवी ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि हमारे घर आंगन में सुख शांति बनी रहे और हम सब की मनोकामना पूरी हो। बहू ने भी मन ही मन कहा, हे छठी मैया, मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद देना। सूर्य के उगते ही पूरे घाट पर जय जयकार की गूंज हो उठी। सबने प्रसाद एक दूसरे को बांटा और अपने अपने घर लौट आए। सास बहू ने इस व्रत का पारण किया। समय बीत गया। छठी मैया की कृपा से अगले साल सुनीता के घर एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। जब गांव की औरतों ने ये सुना तो सभी ने कहा, देखो, छठी मैया ने सच्चे मन की साधना सुन ली है। अगले साल जब छठ आई तो सुनीता ने स्वयं व्रत रखा। अब अपनी सास की तरह वो भी सारे विधि विधान जान चुकी थी। सास भी उसके साथ थी, पर इस बार सास सिर्फ सलाह दे रही थी, बहू पूजा का पूरा संचालन कर रही थी। शांति देवी ने गर्व से कहा, देखो मैया, अब मेरी बहू ही मेरे बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपने ही मुझे सब सिखाया है। छठी मैया सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन सिखाती हैं। छठ पूजा केवल व्रत या परंपरा नहीं है, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। सूर्य की उपासना जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। इस तरह ये त्योहार आगे आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहा। आशा करती हूँ छठी मैया आपके जीवन में खुशियां भर दे और आपके बच्चों को स्वस्थ जीवन और लंबी आयु प्रदान करें। तो ये थी आज की कथा। आपको छठी मैया की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।